जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th में जो समाकलन पढ़ रहे थे हम लोग मैथ में, जिसकी आज आखिरी एक्सरसाइज है जो कि प्रगुण है। इसके बाद विविध है, मतलब एक्सरसाइज तो ये आखिरी ही है। हाँ, अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर और भी एक्सरसाइज हो बताना ज़रूर, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज जो है हटा दिए गए हैं तो वो भी चेक कर लेंगे, और अगर बाई चांस अगर एक्सरसाइज हो बोर्ड एग्जाम में तो हम बता देंगे। एग्जाम्पल को भी जरूर सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आज हम लोग प्रगुण पढ़ने वाले हैं, यानी निश्चित समाकलन के गुण मतलब प्रगुण। प्रगुण एक हमारे पास इस प्रकार से दिए जाएंगे, लिमिट हमारे पास a से b एफ एक्स डी एक्स। इसमें हम लोग x को t में कन्वर्ट कर सकते हैं, x चेंज टू t कर सकते हैं, t चेंज टू x कर सकते हैं प्रगुण एक के मुताबिक। प्रगुण दो में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग लिमिट को बदलते हैं तो माइनस लगाते हैं प्रगुण दो में। प्रगुण तीन में क्या करते हैं, प्रगुण तीन में a से b एफ एक्स। प्रगुण तीन तब लगाएंगे जब जब हमारे पास माड एक्स माड के पदों में हमारे पास होंगे, माड एक्स प्लस दो, माड एक्स प्लस पाँच, माड एक्स प्लस नौ, माड एक्स प्लस कुछ भी, एक्स माइनस कुछ भी, माड मतलब हमारे पास प्रगुण वहाँ पर हम लोग तीन प्रयोग करेंगे अधिकतर, ठीक है। तो उसमें करते क्या है, हमारे पास a से c एफ एक्स डी एक्स, c से b एफ एक्स डी एक्स। समझ में नहीं आया ना, अभी समझाएंगे। जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, माड वाले की बात हो रही है। जैसे मान लो कि हमारे पास माड x प्लस दो है, तो हम लोग क्या लेंगे, एक a से माइनस दो, फिर माइनस दो से जो भी हमारे पास लिमिट दिए जाएंगे बस वही लेंगे। अभी समझाएंगे आप लोग, अभी समझाएंगे, टेंशन न लो। ये केवल समझ लो कि माड वाले में प्रगुण तीन बस। प्रगुण चार में हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स करते हैं। प्रगुण पाँच में हम लोग a माइनस एक्स कर देते हैं। और प्रगुण छः में हमारे पास जीरो से टू ए अगर लिमिट हो तो प्रगुण छः लगाते हैं। इसमें हमारे पास क्या करते हैं, जीरो से a एफ एक्स। अगर हमारे पास प्लस में फंक्शन है तो प्लस लिखेंगे, माइनस में फंक्शन है तो माइनस लिखेंगे, बाकी यही होता है प्रगुण, ठीक है। और प्रगुण सात में क्या करते हैं, प्रगुण सात में अगर लिमिट माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स, अगर सम फलन है तो टू को आगे लिख के जीरो से a एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। अगर विषम फलन है तो जीरो आगे लिखते हैं। सम फलन विषम फलन अभी आपको बता देंगे, आराम से समझ जाओगे, ठीक। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक देखो, क्वेश्चन नंबर एक बार बार कह रहे हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करना जरूर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। हाँ, लिमिट हमारे पास क्या है, माइनस दो से दो एफ एक्स और डी एक्स, ठीक। माइनस ए से दो एफ एक्स और डी एक्स। सबसे पहली बात तो है आपको एक चीज़ से परिचित कराते हैं, एफ एक्स माड एक्स से परिचित कराते हैं। तो देखो माड एक्स जो है ना, एक बार ये होता है प्लस में, एक बार ये होता है माइनस में। प्लस और माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस, शायद हम किसी में बता चुके हैं आपको, चलो जिसमें बता चुके हैं, x इज़ ग्रेटर देन जीरो, x इज़ लेस देन जीरो। हाँ, जब हम आपको सांतत्य और अवकलनीयता पढ़ा रहे थे ना, अवकलन जब पढ़ा रहे थे तब हम आपको बता चुके थे कि हमारे पास एक बार प्लस में होता है, एक बार माइनस में होता है। ये हमने अवकलन में आपको बता चुके थे, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहली बात तो है, ये माइनस a से a लिमिट है, प्रगुण सात है। हमें ये ज्ञात नहीं है कि समफलन है कि विषम फलन है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, और माड वाले को हमने हमेशा क्या कहा कि माड वाले को प्रगुण तीन से लगाओगे। माड वाले को प्रगुण किससे लगाओगे, तीन से लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया हमारे पास, यक्स, और यक्स जो है इसके बराबर यहाँ पर माड में जो भी है उसके बराबर हम लोग क्या लेंगे, जीरो लेंगे, हमेशा जीरो लेंगे, तब चेक करेंगे। अब देखो हम लोग लिखेंगे P3 से, P3 का मतलब होगा प्रगुण तीन से। सबसे पहले प्रगुण तीन से लिखेंगे, ठीक। प्रगुण तीन में हमारे पास क्या है, थोड़ा समझना। अब हमारे पास माड एक्स के एक बार वैल्यू प्लस में है, एक बार वैल्यू माइनस में है। सबसे पहले हम लोग इस माइनस को लेते हैं, फिर एक्स लिखेंगे, फिर डी एक्स लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, यक्स लिखेंगे और डी एक्स लिखेंगे। लिमिट क्या लेंगे, लिमिट क्या लेंगे, लिमिट यक्स का मान जो है जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है, तो हम लोग सबसे पहले माइनस दो से जीरो ले लेंगे, माइनस दो से जीरो ले लेंगे, फिर जीरो से दो ले लेंगे। नहीं समझ में आया ना, थोड़ा समझो। सबसे पहले हमारे पास तीन लिमिट दिए होंगे, अब की बार एक एक्स बराबर जो लेंगे वो जीरो हो जाएगा, इधर हमारे पास माइनस दो है, इधर हमारे पास प्लस दो है,
-2 से 0 जाओगे, फिर 0 से 2 जाओगे, यही जाओगे। और इधर का मान होता है 0 के इधर सब माइनस में होते हैं, 0 के इधर सब प्लस में होते हैं। तो इसलिए प्लस वाले में हम लोग 0 से 2 लिया हमने, और माइनस वाले में -2 से 0 लिया हमने। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम लोग समाकलन कर देंगे, तो x की घात 2/2 और लिमिट -2 से 0 प्लस x की घात 2/2 लिमिट 0 से 2, लिमिट रख दो, लिमिट रखना सिखा चुके हैं हम आपको। ये 0 का लिमिट 0, फिर माइनस, लोअर लिमिट लेते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो -2 का वर्ग ये हो जाएगा 4/2, फिर प्लस 2 का वर्ग 4/2, फिर प्लस 0। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएंगे, दोनों का हर बराबर है 4 4 8, 8/2 कैंसिल करोगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 4। तो 4 अगर हम लोग चेक करते हैं तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ही हमारे पास सही है, ऑप्शन पहला सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, 0 से π/2 cos स्क्वायर x और dx स्क्वायर। देखो यहाँ पर हम लोग चाहे तो cos स्क्वायर x का फार्मूला लगा के लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रगुण लगाएंगे। प्रगुण का मतलब हो गया इसको i बराबर मानोगे, इसको समीकरण 1 मान लो। यहाँ पर जब भी 0 से लिमिट हो तो प्रगुण 5 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रगुण 5 से, तो लिखेंगे i बराबर 0 से π/2 cos स्क्वायर। प्रगुण 5 में क्या करते हैं हम लोग, x की जगह पर a माइनस एक्स लिखते हैं, मतलब a माइनस एक्स। जब भी 0 से π/2 हो तो वही लगाओगे, तो π/2 माइनस एक्स। फिर से एक बार, 0 से a होने पर a माइनस एक्स लिखते हैं, तो 0 से π/2 होने पर π/2 माइनस एक्स लिखेंगे dx। और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो i बराबर ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx। प्रगुण अगर 4 और 5 लगाते हो, ठीक है, प्रगुण 4 और 5 लगाते हो तो समीकरणों को हमेशा जोड़ोगे। तो हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे, i और i, ये हो गया 2i बराबर 0 से π/2, दोनों के लिमिट सर बराबर है, तो लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और dx। cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x ये होता है 1, तो 2i बराबर 0 से π/2, ये हो गया 1 dx। और 1 dx का समाकलन x 0 से π/2, तो ये लिमिट 2i बराबर ये हो गया π/2 माइनस 0। तो यहाँ पर इसको बटे में ले आओ तो ये आ जाएगा i बराबर π/4 आंसर। तो π/4 हमारे पास देखो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है -1 से 1, यहाँ पर x की घात 5, x की घात 5, ठीक, और e की घात x की घात 8 और dx। देखो सबसे पहली बात तो ये है, आप लोग यहाँ पर चेक करो कि ये 5 जो है ये सम है कि विषम है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये विषम है। और 8 जो है ये सम है कि विषम है, तो ये सम है। आई होप समझ गए। बट ये जो पूरे को x की घात 5 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम फलन है। तो ये जो है ये क्या है? विषम फलन है। ठीक है, जैसे आप लोग कहोगे प्लस माइनस तो माइनस, माइनस प्लस तो माइनस कहोगे ना, तो विषम सम तो विषम कहोगे आप लोग, मतलब समझना। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहोगे कि इसको ये विषम फलन है, इसमें तो e की घात x की घात 8 ये समफलन है ना, बट ये विषम फलन हो जाएंगे। तो ये x की घात 5 क्या है? विषम फलन है, और विषम फलन का मान क्या होता है? 0। तो ये आंसर, तो आप लोग कहोगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा सही है। ठीक, तीसरे का जो है दूसरा सही है। तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक विषम फलन है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4 में हमारे पास है कि इंटीग्रेशन fx dx बराबर fx। ठीक, ये है। फिर fa बराबर 2, fa बराबर 2, fb बराबर 12, fb बराबर 12, और इंटीग्रेशन a से c fx प्लस इंटीग्रेशन c से b fx dx का मान ज्ञात करो। सबसे पहले समाकलन कर दो। तो देखो fx का समाकलन क्या हो गया? fx हो गया, तो ये हो गया fx,
और लिमिट हम लोग लगा देंगे ए से सी प्लस एफ एक्स, लिमिट लगा देंगे सी से बी, यहाँ पर लिमिट लगा दो तो ये हो जाएगा एफ सी माइनस एफ ए, प्लस इसमें लगा दो तो एफ बी माइनस एफ सी। ठीक, ये प्लस एफ सी है, माइनस एफ सी कैंसिल, तो ये हमारे पास एफ बी को पहले लिखो माइनस एफ ए, तो एफ बी का मान है 12 और एफ ए का मान है 2, देख लो। तो इन दोनों को घटा दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10। बस आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन -1 से 1 -1 से 1 x की घात 3 x की घात 3 ई एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक, ई एक्स स्क्वायर और डी एक्स समझना। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर लिमिट हमारे पास प्रगुण, हमारे पास प्रगुण 7 से -a से a एफ एक्स डी एक्स अगर विषम फलन हो तो मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक्स क्यूब जो है विषम फलन है, एक्स क्यूब क्या है, विषम है, और एक्स स्क्वायर को नहीं देख रहे हम लोग, केवल एक्स क्यूब देख रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास फलन में है, ये घात में है, ये फलन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे अतः यह एक क्या है, विषम फलन है, अतः इसका मान क्या हो जाएगा 0। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, बस अगर -a से a हो ना, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमारे पास क्या है, -1 से 1 -1 से नहीं -π/2 से π/2 -π/2 से π/2 साइन की घात 5x dx, साइन की घात 5x और dx। देखो जरा, साइन x को नहीं देखेंगे हम लोग, साइन x की घात 5 है तो कितने बार है, 5 बार है। 5 सम है कि विषम है, तो हम लोग कहेंगे विषम। तो हम लोग कहेंगे यह एक क्या है, विषम फलन है, अतः इसका जो मान है अगर i बराबर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा हमारे पास 0। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, हमारे पास क्या है, -1 से 1 और माड x और dx। देखो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माड x सम फलन है कि विषम फलन है, तो इसके लिए हम लोग माड x का तो वही फार्मूला लगा देंगे। माड x का फार्मूला क्या होता है, माड x का मान एक बार प्लस में x, एक बार माइनस में x, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0, x लेस देन 0 या लेस देन इक्वल्स 0 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस x बराबर हम लोग क्या लेते हैं 0, तो x बराबर 0, तो हमारे पास 3 लिमिट होंगे, एक तो हमारे पास 0, एक हमारे पास -1 है और एक हमारे पास 1 है। यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे थोड़ा समझना। यहाँ लिखेंगे पहले माइनस वाले के लिए, माइनस ये x, ठीक है, और dx, फिर प्लस ये x और dx। तो इसमें हम लोग कहाँ जाएंगे, -1 से 0, -1 से 0, फिर जाएंगे इसमें 0 से 1, ठीक, 0 से 1 समाकलन कर दो तो लिखेंगे x स्क्वायर बटे 2 -1 से 0 प्लस x स्क्वायर बटे 2 और 0 से 1 लिमिट ले लो, तो लिखेंगे पहले 0 को हमारी लिमिट और 0, फिर यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ये माइनस कर देंगे, मतलब माइनस करते हैं और ये माइनस प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस ये हो गया 1/2 प्लस 0, 1/2 और 1/2, तो ये हो गया हमारे पास 2/2 कैंसिल होकर 1। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया, 7 का आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में है लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट है 0.2 से 3.5, 0.2 से 3.5 ग्रेटेस्ट यक्स। ग्रेटेस्ट ब्रैकेट के बारे में हम आपको बता चुके थे कि इसका मतलब क्या होता है कि अधिकतम वैल्यू को लेते हैं, हमेशा अधिकतम वैल्यू को ही लेंगे। सपोज करो जैसे आपके पास इस प्रकार से वैल्यू गिवन है आपको, ठीक, जैसे मान लो आपके पास लिखा है कि 1.0023 वगैरह कुछ भी हो तो केवल 1 लोगे आप लोग, या आपके पास होगा 2.932 कुछ भी हो तो आप लोग केवल 2 लोगे, ठीक, केवल मैक्सिमम वैल्यू को लोगे आप लोग, पॉइंट के उधर वाले को लेने की जरूरत नहीं है। ये ग्रेटेस्ट ब्रैकेट का जो है मतलब है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास
लिमिट 0.2 से 3.5 एक्स डी एक्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग जो हैं थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर हम लोग, अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक, तो इधर -1 -2 वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 0.2, एक बार रीचेक 0.2 के 0. हाँ 0.2 है, 0.2 से 3.5, ठीक, 3.5, तो 0.2 कहीं ना कहीं यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.9 तक जाकर फिर 1 आता है। हाँ, तो यहाँ पर 0.2 मान लो कि यहाँ पर है आपके पास 0.2, 0.2 से 3.5, 3.5 मतलब इसके बीच कहीं ना कहीं 3.5 है। तो सबसे पहले 0.1 से 1 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 3.5 जाएंगे, ऐसे हम लोग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे जाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग, समझना, सबसे पहले 0.2 से हम लोग जाएंगे 1, 0.2 से आते हैं 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डी एक्स प्लस, अब 1 से आप लोग 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, तो 1 से 2, तो 1 से 2 एक्स डी एक्स प्लस 2 से 3 एक्स डी एक्स प्लस 3 से 3.5 एक्स डी एक्स। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक, ऐसे हम लोग चलेंगे इसमें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो हैं अगर एकदम सिंपल करना चाहे इसे 0.2 से, अगर हम लोग 0 से ही लेना चाहे 1 से, 0 से, तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कैसे करोगे, थोड़ा समझना, इससे भी लग जाएगा आपके पास। थोड़ा सा आंसर में पॉइंट में थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, जैसे हम आपको सरल तरीके बता रहे हैं, थोड़ा पॉइंट में डिफरेंट आ सकता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा समझना आप लोग, जैसे हमने यहाँ से 0 से लिया हमने, तो 0 से 1 लिया हमने, 0 से 1 लिया हमने, तो यहाँ पर हमने, हमारे पास क्या है 0 dx हो जाएगा, यह यहाँ से शुरू करें तो 0 है ये, प्लस हम लोगों ने 1 से 2 लिया, तो 1 से 2 तो ये हो गया 1 dx, और प्लस 2 से 3 लिया हमने, 2 से 3 तो ये हो गया 2 dx, और प्लस 3 से 3.5 लिए तो ये हो गया हमारे पास 3 dx। अब आराम से समाकलन कर दो, ठीक, आराम से समाकलन कर दो, तो ये तो 0 dx तो 0, तो ये हो गया हमारे पास 1 dx का समाकलन x, तो x और लिमिट 1 से 2 प्लस प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 2x लिमिट 2 से 3, 2 से 3 प्लस 3x लिमिट 3 से 3.5। अब यहाँ पर पहले 2 लिखो, फिर -1 लिखो, प्लस ये हो गया 2 तिया 6, फिर -2 दूनी 4, फिर प्लस ये रखोगे 3 से गुणा करो, 3 × 5 = 15, हासिल 1 3 का 9 और 1 10, माइनस 3 का 9, तो ये 2 से 1 प्लस ये 6 से 2 और प्लस ये 1.5, तो हमारे पास 2 1 3 और 1 4, 4.5 ये आंसर। आपके बुक में आंसर क्या है, बुक में 4.29, कोई दिक्कत नहीं, 4.29 है और 4.5 कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमने थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट किया हमने। आप लोग अगर यहाँ थोड़ा कम समझ में आया आप लोगों को, तो यहाँ पर डायरेक्टली समाकलन कर दो, x² बटे 2, x² बटे 2, x² बटे 2, x² बटे 2, लिमिट रख दो, आपके पास बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 को देखो। अभी क्वेश्चन 8 के और भी पार्ट है, इसे देखो पहले, फिर बाद में 9 को देखना। 8 के सेकेंड पार्ट को देखो, तो हम लोग करेंगे 8 के सेकेंड पार्ट को। इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से π/2, 0 से π/2 dx बटे 1 प्लस 10x। 10x को हमेशा साइन कॉस में चेंज कर लिया करो, ठीक है। तो इसको सबसे पहले i बराबर लिखो, तो i बराबर लिमिट 0 से π/2 dx बटे 1 प्लस 10x का फार्मूला साइन x बटे कॉस x, तो i बराबर लिमिट 0 से π/2, ये देखो बटे में इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos x
प्लस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स लिखते उसको ऊपर पहुंचा दो, तो ये कॉस एक्स और डी एक्स समीकरण 1 लगा दो। यहाँ पर प्रगुण 5 से, ठीक, प्रगुण 5 से, प्रगुण 5 क्या है, यक्स के स्थान पर π/4 माइनस यक्स रखोगे, π/2 माइनस एक्स, ठीक। तो यहाँ पर लिमिट 0 से π/2 कॉस π/2 माइनस यक्स बटे कॉस π/2 माइनस यक्स प्लस साइन π/2 माइनस यक्स और डी एक्स। तो आई बराबर 0 से π/2 कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, तो साइन एक्स, ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स और प्लस ये हो गया आपके पास कॉस एक्स डी एक्स। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे तो आई और आई जब जोड़ोगे तो ये आपके पास ये हो गया 2i। तो दोनों के लिमिट बराबर है, तो 0 से π/2 हर भी बराबर है, तो लिखोगे ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे, देखो ये दोनों को देख लो बराबर है हर, तो नीचे हम लोग हर को लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे हर बराबर है, दोनों काटो तो ये 1 dx। तो 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 1 dx का समाकलन x, तो 2i बराबर x लिमिट 0 से π/2, तो 2i बराबर ये हमारे लिमिट रखोगे तो π/2 माइनस 0 बटे में ले आओ, तो i बराबर हम लोग कहेंगे कि ये π/4 और आंसर 8वें के सेकेंड पार्ट का आंसर। 8वें के थर्ड पार्ट को देखो, 8वें के थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट में है 0 से π/2 आई बराबर लिखो 0 से π/2 साइन की घात 3x बटे साइन की घात 3x प्लस कॉस की घात 3x और dx। समीकरण मान लो 1, इसमें भी हम लोग क्या लगा देंगे, प्रगुण 5 से। प्रगुण 5 क्या है, यक्स की जगह पर हम लोग यहाँ पर जो लिमिट हो वही माइनस यक्स रखते हैं, तो आई बराबर 0 से π/2 साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब π/2 माइनस यक्स बटे साइन क्यूब और π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस क्यूब और π/2 माइनस एक्स और dx। तो आई बराबर ये लिमिट 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस क्यूब एक्स बटे नीचे भी आपके पास ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और dx। देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आगे पीछे लिखा हमने। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, एक आई और आई ये हमारे पास 2i लिमिट π/2 0 से, हाँ ऊपर भी साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स क्योंकि दोनों के हर बराबर है, और नीचे भी साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx। ये कैंसिल, ये हो गया 1 dx। 2i बराबर 0 से π/2 1 dx का समाकलन x लिमिट 0 से π/2, तो 2i बराबर ये π/2 माइनस 0 बटे में पहुंचा दो, तो i बराबर π/4 आंसर। ठीक, ये आंसर। 8वें के और भी पार्ट है क्या, हाँ चौथा पार्ट देखो, 8वें के फोर्थ पार्ट में है -4 से 4 लिमिट -4 से 4 और x प्लस 2 dx। ठीक, x प्लस 2 dx। सबसे पहली बात तो है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अभी हमने माड एक्स का फार्मूला क्या कहा था, माड एक्स का फार्मूला एक बार होता है माइनस में एक्स, एक बार होता है प्लस में एक्स। यहाँ पर x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर x प्लस 2 को भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, बट हम लोग x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं और यहाँ पर 2 को पक्षांतर कर तो x बराबर -2। हमारे पास टोटल कितने लिमिट है, 3 लिमिट हैं हमारे पास, टोटल 3 लिमिट है। यहाँ पर तो 0 ले लो। ठीक, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर हमारे पास फिर -4 भी है,
और फिर यहाँ पर हमारे पास 4 है। टोटल हमारे पास कितने लिमिट हैं? हमारे पास 3 लिमिट हैं। ठीक, अब हमारे पास 2 ही वैल्यू हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक बार हम लोग लेंगे -4 से -2 जाएंगे, फिर -2 से +4 जाएंगे। ठीक, तो समझना हम लोग क्या लिखेंगे, पहले माइनस लिखो। कौन सा माइनस? ये माइनस। फिर x + 2 लिखो। ठीक, हाँ, लिमिट क्या लिखोगे? -4 से -2, फिर प्लस dx प्लस, फिर लिखोगे यहाँ पर -2 से 4 जाओगे और यहाँ लिखोगे x + 2 और dx। आई होप अब आप लोग प्रगुण 3 को समझ गए होंगे। ठीक, अब आप लोग प्रगुण जो 3 हैं आपके पास, 3 को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ, तो अब देखो हमारे पास -x² बटे 2 और प्लस 2x, लिमिट -4 से -2, प्लस x² बटे 2 प्लस 2x, लिमिट -2 से 4, लिमिट रख दो। तो -2 का वर्ग ये हो गया 4, 4 बटे 2, फिर -4, फिर 4 का वर्ग 16, 16 बटे 2, फिर देखो समझना यहाँ पर माइनस लगाते हैं और 4 दूनी 8 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस, ये हो गया 4 का वर्ग 16 बटे 2, 4 दूनी 8 x 8, फिर -2 दूनी 4, मतलब प्लस 2 दूनी, सॉरी अब लोअर लिमिट लेने से पहले माइनस लगा देते हैं, तो 2 दूनी 4 बटे 2, फिर प्लस 2 दूनी 4। ठीक, तो ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 8, ये कैंसिल करेंगे तो 8, ये कैंसिल करेंगे तो 2। एक बार लिख देते हैं, माइनस यहाँ हमारे पास 2 है, -4 है, -8 है, +8 है, प्लस यहाँ पर 8 है, +8 है, -2 है, +4 है। ये प्लस माइनस कैंसिल ये घटाएंगे, -2 बचेगा, -2 यानी ये हो गया +2, और 8 8 16 4 20, 20 से 2 घटा दोगे तो प्लस आपके पास बचेगा 18 और बराबर 20। तो आंसर आना चाहिए 20। एक बार रीचेक करते हैं आंसर को, 8वें के 4th पार्ट को। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारे पास? 20। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब करोगे आप लोग 9 नंबर को। ठीक है, चलिए इतने को शॉर्ट कर लो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में हमारे पास क्या है? सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई हमारे पास लिमिट है। तो लिमिट हमारे पास क्या है? 0 से पाई, फिर है x साइन की घात 6x, x साइन की घात 6x, फिर कॉस की घात 4x dx, फिर है कॉस की घात 4x dx बराबर π/2, π/2 0 से पाई, 0 से पाई साइन की घात 6x कॉस की घात 6x, कॉस की घात 4x dx। सबसे पहले हमारे पास हम लोग क्या लेंगे? i बराबर ले लेंगे 0 से पाई x साइन की घात 6x और कॉस की घात 4x और dx। इसे जो है समीकरण 1 मान लेंगे, और लिमिट अगर 0 से है तो प्रगुण 5 ही लगाओगे आप लोग। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? प्रगुण 5 से। 5 से x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? पाई माइनस x, पाई माइनस x। ठीक, तो यहां पर i बराबर हम लोग लिखेंगे 0 से पाई, तो x की जगह पाई माइनस x, फिर साइन की घात 6, फिर पाई माइनस x, कॉस की घात 4, फिर पाई माइनस x dx। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट 0 से पाई। अब यहाँ पर पाई माइनस x को तो यही लिखोगे, साइन 180 माइनस थीटा। देखो कॉस 180 माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, कॉस तो माइनस में ही होता है, बट अगर घात सम हो तो माइनस का प्लस होता है। तो इसमें हम लोग दोनों को ही ऐसे लिखेंगे, साइन x, साइन की घात 6x और कॉस की घात 4x।
क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा होता है, बट यहाँ पे घात 4 होने की वजह से, घात सम होने की वजह से प्लस कर दिया हमने। वही सेम कंडीशन, अगर साइन वैसे तो हमारे पास अगर ये माइनस भी हो प्लस में भी हो, अगर ये माइनस में हो प्लस में हो, तब भी आप लोग प्लस में लिखोगे, घात हमारे पास सम है, ठीक है। और इसे कहते हैं समफलन, इसे कहते हैं समफलन, घात सम है समफलन, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास dx समीकरण ये 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो i और i ये हमारे पास क्या हो गया 2i, लिमिट क्या हो गया हमारे पास 0 से पाई। समझना, x इसको लिख रहे पहले x, फिर साइन की घात 6x कॉस की घात 4x प्लस, इसे लिख रहे हैं बट इसमें अंदर गुणा कर रहे हैं तो ये लिखेंगे पाई साइन की घात 6x कॉस की घात 4x, फिर माइनस, ये माइनस, फिर लिखेंगे x साइन की घात 6x कॉस की घात 4x और यहाँ पर dx। ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। इसको बटे में पहुँचा दो, तो i बराबर ये लिखो पाई और इसके बटे में 2 और लिमिट 0 से पाई, फिर साइन की घात 6x और कॉस की घात 4x और dx। इन्होंने कहा भाई साहब यही प्रूव करके दीजिए, हमें इसके आगे हल करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग यही प्रूव करके इनको दे चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो 0 से पाई, लिमिट है 0 से पाई, फिर हमारे पास है x और बटे में 1 माइनस कॉस अल्फा साइन x और dx, साइन x और dx। हमने हमेशा यही कहा है कि अगर नीचे 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स वगैरह हो इस रूप में, तो हमेशा इसको 10 के रूप में बनाओगे। तो सबसे पहले एक फार्मूला आप लोग यहाँ पर यूज़ करोगे। ऊपर x है क्या, ऊपर क्या x है, ऊपर x ही है, ठीक, ऊपर x है। अच्छा, प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है पाई, फिर पाई माइनस अल्फा बटे साइन अल्फा, ये हमें प्रूफ करना है। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले फार्मूला बाद में लगाते हैं। इसे i बराबर मानते हैं, इसे समीकरण 1 मानते हैं और प्रगुण 5 से तो हम लोग x की जगह पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस x, पाई है ना यहाँ पर, तो लिखेंगे i बराबर 0 से पाई, x की जगह पाई माइनस x बटे 1 माइनस कॉस अल्फा और साइन पाई माइनस x होता है साइन अल्फा, अरे साइन x, तो साइन एक्स dx। समीकरण 2, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ लेंगे, i और i, ये हमारे पास ये हो गया 2i, लिमिट 0 से पाई, पहले लिखो इसको x, फिर जोड़ेंगे पाई माइनस x बटे दोनों का हर बराबर है इसलिए जोड़ सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस अल्फा साइन x और dx, इससे ये कैंसिल, पाई को बाहर कर लो, 2i बराबर पाई, लिमिट 0 से पाई, तो लिखेंगे हम लोग 1/1 माइनस कॉस अल्फा साइन x और dx। यहाँ पर 10 के रूप में बनाओ, अब बनाओ 10 के रूप में, हाँ, तो लिखेंगे हम लोग साइन x बराबर 2 tan x बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 का ये फार्मूला है। तो लिखेंगे हम लोग 2i बराबर पाई, लिमिट 0 से पाई 1 बटे 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 2 tan x बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और ये dx, इसके बटे 1 मान के भिन्न कर लो, 2i बराबर पाई, तो लिखेंगे 2i बराबर पाई, लिमिट 0 से पाई, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। देखो समाकलन, पूरे समाकलन बता चुके हैं हम, पूरे समाकलन को पढ़ा चुके हैं और ये बता चुके हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। अब इसके साथ गुणा करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 कॉस अल्फा tan x बाई 2, ठीक। अब इसमें हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, हमने माना tan x बाई 2 बराबर t, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू
1/2 बराबर dx बराबर dt, इसको गुणा में पहुंचा देंगे। देखो अब हम लोग लिखेंगे 2i बराबर पाई, मानने पर लिमिट चेंज कर देते हैं। अब इस 0 को 0 लिखेंगे और पाई यहाँ पर रखेंगे, तो पाई/2 मतलब 90 मतलब इन्फिनिटिव, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारे पास 2dt, तो यहाँ पर 2 और ये dt बटे 1 प्लस ये हो गया टी स्क्वायर और -2 टी कॉस अल्फा। ठीक, रुक जाओ, 1 प्लस टी स्क्वायर -2t कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर इस 2 से 2 को कैंसिल कर लो। अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं कि i बराबर पाई लिमिट 0 से इन्फिनिटिव dt बटे, अब हम लोग नीचे हमेशा क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को। tan x बराबर t है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग मेथड बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा समझना आप लोग कि यहाँ पर इसको ऐसे लिखो टी स्क्वायर, नहीं सुनना, मेथड क्या है, मध्य पद क्या है 2t कॉस अल्फा इंटू प्रथम पद का वर्ग क्या है t, और 2 इंटू प्रथम पद का वर्ग पूरे का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ने व घटाने पर कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 2t कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक देखो फार्मूला बन गया, आप लोगों को बता रहे अभी, लिमिट 0 से इन्फिनिटिव dt बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिखेंगे हम लोग t माइनस कॉस अल्फा का ये हो गया होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन dx बटे ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स यक्स बटे a प्लस सी, जहाँ यक्स की जगह हमारे पास क्या है, यक्स की जगह इस पूरे को यक्स कहेंगे और ये हमारे पास a है, तो लिखेंगे हम लोग i बराबर पाई और बटे a का मतलब ये हो गया हमारे पास साइन अल्फा, फिर हम लोग कहेंगे कि tan इनवर्स यक्स की जगह हम लोग कहेंगे कि t माइनस कॉस अल्फा बटे a की जगह हमारे पास साइन अल्फा। t का मान रख लेते हैं, t का मान क्या है हमारे पास tan x/2। ठीक, एक बार रीचेक करेंगे, अभी हम लोगों ने लिमिट नहीं रखा, लिमिट रखेंगे फिर से एक बार i बराबर पाई बटे a tan इनवर्स यक्स बटे a। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर लिमिट रखेंगे, लिमिट क्या है हमारे पास 0 से इन्फिनिटिव, तो ये हो गया i बराबर हमारे पास पाई बटे साइन अल्फा tan इनवर्स, ये हो गया हमारे पास t की जगह रखेंगे इन्फिनिटिव, हाँ, तो इन्फिनिटिव माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, फिर माइनस tan इनवर्स ये 0 माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, ये लिमिट रखने पर। अब हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, प्रूफ करेंगे कि पाई फिर पाई माइनस अल्फा बटे साइन अल्फा, पाई फिर पाई माइनस अल्फा। ठीक, तो यहाँ पर जब हम लोग ये जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो tan, समझना थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, पाई बटे साइन अल्फा, फिर यहाँ पर हमारे पास इस पूरे इन्फिनिटिव से कॉस अल्फा घटाओगे, इन्फिनिटिव बचेगा, इन्फिनिटिव साइन अल्फा, तो इन्फिनिटिव, तो ये हमारे पास पाई का मान हो गया, 10 पाई का मान हो गया। देखो 10 पाई का मान तो इन्फिनिटिव लिया तुमने, तो ये 10 पाई का मान ले लेंगे इसकी जगह हम लोग, तो ये केवल पाई लेंगे, माइनस ये हमारे पास tan इनवर्स
कॉस बटे साइन, ठीक, रुक जाओ, कॉस बटे साइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट अल्फा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास कॉट अल्फा, इस माइनस को हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे और कॉट को चेंज करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स tan 90, मतलब π/2 प्लस अल्फा कर सकते नहीं माइनस अल्फा, तो इससे ये कैंसिल, तो π/2 माइनस अल्फा बचेगा हमारे पास। क्या बचेगा हमारे पास? π/2 माइनस अल्फा। अरे यहाँ पर क्या लिखा हमने, पाई, फिर हम लोग लिखेंगे माइनस π/2, प्रूफ क्या करेंगे, माइनस अल्फा की प्लस अल्फा, हाँ माइनस अल्फा, तो ये हो जाएंगे हमारे पास, फिर से एक बार माइनस अल्फा, फिर से एक बार समझ जाओगे, अच्छे समझ जाओगे, रुक जाओ थोड़ी, कोई जल्दी नहीं है, फिर से एक बार समझो। तो पाई बटे साइन अल्फा को वही लिखा हमने, tan इनवर्स, इनफाइनिट को कॉस अल्फा से घटाओगे, जोड़ोगे, बचेगा इनफाइनिट, और इनफाइनिट से भाग करोगे, गुणा करोगे, होगा आपके पास इन्फिनिटी, ठीक है। और इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी का मान हमारे पास क्या होता है, π/2, यहाँ से हमने चेक किया था, तो हमारे पास क्या होता है π/2, ठीक है, पाई नहीं π/2। फिर हमारे पास ये जो जीरो तो हटा दो, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा माइनस कॉट अल्फा बचेगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, हमारे पास क्या हो गया प्लस, कॉट को चेंज करेंगे π/2 माइनस अल्फा से, तो π/2 और ये माइनस अल्फा, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, समझना, तो आई बराबर पाई बटे साइन अल्फा, और ये 2π/2 माइनस अल्फा, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास ये हो जाएंगे आई बराबर पाई बटे साइन अल्फा और पाई माइनस अल्फा, बस प्रूफ हो गया ये, ठीक। चलिए इतने को नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है करने जा रहे हैं 11 को। 11 में देखो हमारे पास 4 पार्ट है इसमें, तो 11 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन, हमारे पास है -1 से 1, -1 से 1 साइन की घात 5x कॉस की घात 4x dx, कॉस की घात 4x dx, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। आप लोग देख पा रहे हो कि साइन की घात 5x से विषम फलन है, तो आप लोग कहोगे कि यह है एक विषम फलन है, और विषम फलन का अवकलन क्या होता है, 0, तो अतः आप लोग कहोगे i बराबर 0, मतलब इसको अगर i बराबर लेते हैं तो i का मान हो गया 0। इसके सेकेंड पार्ट को देखो, 11वें के सेकेंड पार्ट को, ठीक, 11वें के सेकेंड पार्ट में है हमारे पास -1 से 1, इंटीग्रेशन हमारे पास लिमिट तो -1 से 1 है, फिर x की घात 17 कॉस की घात 4x, कॉस की घात 4x dx, इसमें भी देख लो 17 विषम है कि नहीं है, तो अब लोग कहोगे अतः यह है एक विषम फलन है, यह क्या है, विषम फलन है, तो अतः इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0। देखो 11वें के थर्ड पार्ट को देखो, इसमें टोटल 3 पार्ट है। थर्ड पार्ट में है हमारे पास -2 से 1, -1 से 2, -1 से 2 x क्यूब माइनस x और dx, ठीक। माड को तो आप लोग जानते हो कि 2 बार लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बट यहाँ पर लिमिट के लिए हम लोग एक बार चेक करेंगे कि लिमिट के लिए हम लोग इसको जो है कैसे क्या लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास x क्यूब माइनस x बराबर 0 लेते हैं, आपको पता ही है, x ले लो कॉमन, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर कर सकते हो, वर्गांतर लगा दो, तो x एक कोष्टक में x माइनस 1 और एक कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 0, तो एक बार x बराबर 0, ठीक, एक बार x बराबर -1 हो जाएगा और एक बार x बराबर 1 हो जाएगा हमारे पास। तो देखो इधर अगर लिमिट हम लोग चेक करते हैं तो लिमिट देखो 1 2 3 4 लिमिट है हमारे पास। यहाँ अगर हम लोग 0 लेते हैं तो फिर -1 लेंगे, फिर -1 ही है, इधर हम लोग 1 लेंगे फिर 2 लेंगे, तो फिर -1 से 0 जाओ, 0 से 1 जाओ, 1 से 2 जाओ,
ऐसे लिमिट लेते हैं हम लोग। प्रगुण 3 हमारे पास। तो समझना, सबसे पहले हम लोग -1 से कहाँ जाएंगे, 0। तो -1 से 0 और x³ माइनस x और dx। आई होप यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, 0 से जाएंगे 1 तक। तो 0 से 1 x³ माइनस x और dx, फिर प्लस। हम लोग कहाँ तक जाएंगे, अब जाएंगे 1 से 2 x³ प्लस माइनस x और dx। ठीक, अब सिंपल तरीके से समाकलन कर देंगे, वैल्यू को रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो समाकलन करो यहाँ पर। जब समाकलन करेंगे तो थोड़ा समझना, ठीक, जब समाकलन कर देंगे तो यहाँ पर x³ का समाकलन x⁴/4 माइनस x² 2 -1 से 0, फिर माइनस ये कर देंगे x⁴/4 माइनस x² 2 0 से 1, ये कर देंगे x⁴/4 माइनस x² 2 1 से 2। अब लिमिट रख दो, 0/4 मतलब 0, 0/4 मतलब 0, फिर माइनस वाला। ठीक, माइनस कर देंगे, -1/4, तो फिर ये माइनस है तो प्लस कर दोगे, फिर 1/2। ठीक, फिर माइनस यानी ये करोगे 1/4, फिर -1/2, फिर ये -0 0 0, फिर प्लस 2⁴ मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4 माइनस 4/2, फिर -1/4, फिर प्लस 1/2। तो ये समझना हमारे पास, ये -1/4 प्लस 1/2, -1/4 प्लस 1/2, प्लस 16/4 माइनस 4/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2। अब ये -1/4 है, किसी से कैंसिल नहीं है, चलो किसी से कैंसिल नहीं है। ठीक, तो -1/4। तो फिर एलसीएम ही ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास हो जाएंगे 4। तो यहाँ -1 2 दूनी 4, -1 2 दूनी 4, फिर प्लस 16 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कर लो, फिर -1 और प्लस 2 दूनी 4। तो यहाँ -1 -2 -10 -11, तो -11, 2 और 2 4, 6 20, 20 और 2 22, तो ये प्लस 22/4, तो ये हमारे पास 11/4। तो हम लोग चेक करेंगे, हाँ 11/4 आपके पास बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हो सकता था हमने सोचा कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। सही है। देखिए अब 11वें के आप लोग पार्ट 4th को, 4th पार्ट में हमारे पास है लिमिट है 2 से 8, 2 से 8। यहाँ पर हमारे पास x-5 dx, x-5 dx। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आप लोग चेक करोगे, एक लिमिट तो लगोगे हम लोग x-5 बराबर 0, इसको उधर ले जाओगे तो x बराबर 5। 3 लिमिट हो गए हमारे पास 0, एक हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 5 है और एक हमारे पास 8 है। ठीक, ये 3 हमारे पास लिमिट है। तो सबसे पहले हम लोग, इन्होंने कुछ दिया है और कुछ है, 2 से 8 और माड x-5। ठीक है, यही दिया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कहाँ से कहाँ जाओगे, 2 से 5 जाओ, 5 से 8 जाओ। ठीक, इसको एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं, आपको पता ही है। तो क्योंकि माड x का मान एक बार प्लस में होता है, एक बार माइनस में होता है, तो माइनस। सबसे पहले हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, 2 से 5 जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे हम लोग, 2 से 5 और x-5 dx, फिर प्लस हम लोग 5 से कहाँ जाएंगे, 8 जाएंगे, तो फिर x-5 और dx। समाकलन कर दो अब, तो लिखेंगे -x² और -5x। लिमिट क्या है, 2 से 5, 2 से 5, फिर प्लस
यक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 5 एक्स, लिमिट क्या है 5 से 8, लिमिट रख दो। जब लिमिट रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 बटे 2 माइनस 25, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2 माइनस माइनस प्लस कर दोगे तो 5 दूनी 10, फिर ये प्लस 8 का वर्ग 64 बटे 2 माइनस 8 5 40, फिर लोअर लिमिट लेने से पहले माइनस लगा दो, माइनस 5 का स्क्वायर 25 बटे 2 माइनस माइनस प्लस 25, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्व करो तो ये हो गया माइनस 25 बटे 2 प्लस 25 और ये काटो 2, ठीक। तो ये घटकर आपके पास प्लस 8 बचेगा तो लिखोगे माइनस 8, ये काट कर ये 32, तो ये प्लस 32 माइनस 40 माइनस 25 बटे 2 और प्लस 25। तो थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये माइनस 25 बटे 2 और ये माइनस 25 बटे 2, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो 50 बटे 2 मतलब माइनस 25, तो ये हो गया माइनस 25, ठीक। और 25 और 25 ये दोनों, ये हो गया हमारे पास प्लस 50, ठीक। और ये दोनों, ये हमारे पास समझना, ये 48 माइनस 8 और माइनस, ये हमारे पास हो गए 48। या ऐसा करते हैं, इन दोनों में ये बचेगा माइनस 8, माइनस 8 और माइनस 8 माइनस 16, तो ये 50 और 16 और 25 को जोड़ोगे तो 5 6 11, 1 2 3 और 1 4 41, तो ये घटा दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9, जो कि आंसर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 9 है, हाँ 9 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, आप लोग बस इतने ही पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में है आई बराबर हमारे पास 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। इसको जो है समीकरण 1 मान लो, क्योंकि 0 से होने पर हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। 1 बटे अंडर रूट 2 लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1 हम लोग प्रूफ करेंगे। तो समझना, सबसे पहले हम लोग लगा देंगे इसमें प्रगुण 5। प्रगुण 5 से यक्स के स्थान पर हम लोग पाई बाई 2 माइनस यक्स रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। अब फटाफट इतने को शॉर्ट करो, क्वेश्चन 12 को सॉल्व करेंगे आगे। चलिए फिर देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर आई बराबर हम लोग लिखेंगे लिमिट 0 से पाई बाई 2, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बटे नीचे लिखेंगे साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। आगे पीछे लिखा हमने, हाँ मतलब कैसे, इधर समझो, ये हो जाएंगे कॉस एक्स, ये हो जाएंगे साइन एक्स, बस। अब समीकरण इसको बना लो 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, दोनों का हर बराबर है। तो आई और आई हो जाएंगे 2i, लिमिट 0 से पाई बाई 2, तो ऊपर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ये होता है 1। तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, ये 1 बटे नीचे ना हम लोग एक काम कर रहे हैं, अंडर रूट 2 का गुणा व भाग कर रहे हैं। तो अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस अंडर रूट 2 कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक। हाँ, और ये हमने किया भाग और ये किया हमने इसमें गुणा। ऐसा क्यों, आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो, जब भी साइन कॉस प्लस में हो तो मतलब साइन कॉस प्लस में पर इसके गुणांक का वर्ग और प्लस इसके गुणांक का वर्ग, यही जोड़ते हैं, इसी का गुणा भाग करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 2i बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2, 1 बटे ये कॉस एक्स, ठीक।
फिर कॉस 45 का मान है तो कॉस π/4 प्लस साइन x, और ये साइन 45 का मान है ये, और dx। यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग यूज़ करने जा रहे हो कॉस a माइनस बी का, जो कि फार्मूला है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b का। उसी फार्मूले से कॉस a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा ये। तो लिखेंगे हम लोग 2i बराबर 1/√2 और dx 0 से π/2 dx बटे ये हो जाएगा आपके पास कॉस x माइनस π/4 dx तो है 1/cos होता है सेक का फार्मूला, तो 2i बराबर 1/√2, तो ये लिमिट 0 से π/2 ये हो गया आपके पास सेक x माइनस π/4 और dx। सेक x का समाकलन क्या होता है आपको बता देते हैं कि इंटीग्रेशन में सेक x और dx का समाकलन होता है log सेक x प्लस 10x। ठीक, तो यहाँ पर लिमिट बाद में रख देंगे 2i बराबर 1/√2, तो लिखेंगे log सेक x की जगह x माइनस π/4 प्लस 10 x माइनस π/4, और लिमिट क्या है 0 से π/2 लिमिट रख दो, तो लिखोगे 2i बराबर 1/√2। ठीक है, 1/√2 ये log सेक x की जगह π/2 माइनस π/4 प्लस 10 π/2 माइनस π/4, फिर माइनस लिख लो, फिर log लिखो, फिर सेक लिखो, 0 तो माइनस π/4 बचेगा हमारे पास, प्लस 10 माइनस π/4 बचेगा हमारे पास। ठीक, तो ये 2i बराबर, ये तो उर्दू हो गया हमारे पास, देखो उर्दू हो गया ना, उर्दू की तरह हम लोग उल्टा चल रहे हैं। अब हमें लगता है पूरा हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे उर्दू की तरह। उर्दू में जैसे नहीं हम लोग उल्टा लिखते हैं वैसे। अब देखो यहाँ पर 1/√2, तो ये हो गया हमारे पास log, अब ये सेक एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास π/4 केवल 4, तो 2π माइनस पाई, ठीक, प्लस 10 4 2π माइनस पाई, ठीक, और फिर माइनस log सेक, अब ये सेक π/4 हो गया ये प्लस में, और ये माइनस 10 π/4 हो गया ये। ठीक है, अब देखो 2i को 2i लिखो, पूरी उर्दू है ये, 1/√2 लिखो, log लिखो, अब ये π/4 2π से π/4, तो ये हमारे पास log सेक π/4 है ये, फिर प्लस 10 π/4 है ये, ठीक, फिर माइनस log सेक π/4 माइनस 10 π/4 है तो है। अब यहाँ पर 2i बराबर 1/√2 log सेक 45 का मान होता है √2 माइनस 10 45 प्लस 10 45 का मान 1, ठीक, 1 माइनस log ये हो गया हमारे पास सेक 45 का मान √2 और माइनस 1। एक फार्मूला आप लोग जानते हो, वो फार्मूला है log m/n, जो कि फार्मूला है log m माइनस log n, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग ये समझना कि हम लोग उल्टा आ रहे हैं, ठीक है, इधर से आ रहे हैं, इधर से आए हम लोग। तो 2i बराबर 1/√2 log, इसको इस पूरे को, इतने पूरे को मान लेंगे हम लोग m और इतने पूरे को मान लेंगे n, ठीक है, m और n। तो ये हमारे पास √2 प्लस 1/√2 माइनस 1। अब हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, एक बार यही चेक करते हैं। प्रूफ करेंगे 1/√2 log √2 प्लस 1, ठीक है, ठीक है।
ठीक, कुछ अंडर रूट वगैरह तो नहीं है, नहीं है। अब हमारे पास एक काम करते हैं, इसमें परमेयकरण कर लेते हैं। परमेयकरण क्या है? ठीक, तो परमेयकरण क्या है समझना। 2i बराबर 1/√2 लॉग √2 + 1 और गुणा करेंगे √2 + 1 का, बटे √2 - 1 और गुणा करेंगे √2 + 1 का। ये होल स्क्वायर हो गया, या वर्गांतर हो गया। 2i बराबर 1/√2 लॉग, ये हो जाएगा आपके पास √2 + 1 का होल स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर -1। तो ये लॉग m की घात n के फार्मूले के मुताबिक इसको आगे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 लॉग √2 + 1 होल स्क्वायर को आगे लिखा हमने, ये बटे √2 है, और इससे कैंसिल तो 2 - 1। ठीक, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो i बराबर हमारे पास क्या बचा, 1/√2 और लॉग √2 + 1 और बटे में ये 1 को लिखा ना, लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक, अब हमारे पास यही तो प्रूफ करना था। हाँ, तो अब फटाफट आप लोग इसने को भी स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आखिरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आखिरी है। अगर आपके बुक में और भी क्वेश्चन हो बताना जरूर, जिससे कि हम आगे की वीडियो में या नए वीडियो बना के उसको दे देंगे आप लोगों को, या ग्रुप में दे देंगे। 0 से π/2 है i बराबर, और यहाँ पर cos x dx बटे 1 + cos x प्लस साइन एक्स। समीकरण मान लो एक। प्रगुण तो लगाना पड़ेगा, हमें प्रगुण 5 ही लगाएंगे। प्रगुण 5 क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास 0 से है, तो x की जगह π/2 माइनस x रख देंगे। तो यहाँ पर i बराबर 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है साइन एक्स बटे 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास cos x प्लस साइन एक्स। बस वही रहेगा आपके पास, प्रगुण लगा के चेक कर लो। समीकरण 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, तो i और i 2i, लिमिट 0 से π/2, ये दोनों को जोड़ क्योंकि हर बराबर है। ठीक है, अच्छा हर देखो cos x का sin x होता है, sin x का cos x होता है। ठीक है, ऐसे ही तो ये हो जाएंगे हमारे पास sin x प्लस cos x पूरे के बटे में 1 प्लस sin x प्लस cos x। हम लोग एक काम करेंगे, एक को जोड़ लेंगे, एक को घटा लेंगे, क्योंकि रीजन हमारे पास हर को हम लोग अलग अलग करके करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा समझना। 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 माइनस माइनस कहाँ से आ गया, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बटे में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस ये माइनस। अब लिखेंगे लिमिट 0 से π/2, ये हो गया 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ये पूरा कैंसिल। तो 2i बराबर लिमिट 0 से π/2, ये हो गया 1 dx माइनस 0 से π/2। आई होप यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। हमने हर को अलग अलग करके किया यहाँ पर। ठीक है, क्या किया हमने, हर को जो है अलग अलग कर लिया, फिर इसको किया हमने। अब यहाँ पर आप लोग प्रूफ तो नहीं करना है, नहीं प्रूफ नहीं करना है। cos x बटा 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस cos x। ठीक है, ठीक है, यही करेंगे हम लोग। तो थोड़ा समझना आप लोग, यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, वन को ओपन करते हैं। कैसे समझना, वन का फार्मूला होता है कि कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर y2 करना चाहो y2 कर सकते हो, क्योंकि साइन एक्स है और कॉस एक्स है, तो y2 हम लोग कर लेंगे। ठीक, कैसे थोड़ा समझना। प्लस ये बाई 2 कर लिया, ये तो बाई 2 कर लिया, बात तो एक ही है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1। अब ये जो साइन एक्स है, इसको इसका फार्मूला 2 साइन x/2 कॉस x/2 और प्लस जो कॉस स्क्वायर एक्स है
ये होता है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। समझना, वन का फार्मूला ये है, साइन एक्स का फार्मूला ये है, कॉस एक्स का फार्मूला ये है। ये माइनस से ये प्लस कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये जोड़ के हम लोग कहेंगे ये वन डी एक्स का हो गया एक्स। हाँ, तो 2i बराबर वन डी एक्स एक्स 0 से पाई बाई टू माइनस लिमिट 0 से पाई बाई टू। अब 1 अपॉन ये लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक, और प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू और डी एक्स। इसमें लिमिट रख दो, 2i बराबर ये हो गया हमारे पास पाई बाई टू माइनस 0 लिमिट रखा हमने, और ये लिमिट 0 से पाई बाई टू। अब एक चीज़ इसमें हमेशा नीचे कॉस को ही कॉमन लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हमने ले लिया कॉमन। तो जब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 प्लस ये 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू है, और इसके भाग में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक, डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, कॉस बटा साइन 10 हो गया ये। तो यहाँ पर 2i बराबर ये पाई बाई टू माइनस लिमिट, अब एक काम करते हैं 1/2 को बाहर रखते हैं, लिमिट 0 से पाई बाई टू, 1/2 कॉस होता है सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बटे ये बचा हमारे पास 1 प्लस 10 एक्स बाई टू। अब 1 प्लस 10 एक्स बाई टू को मान लो, पूरे को ही मान लो, ठीक, हाँ ठीक है, तो पूरे को माना हमने, माना 1 प्लस 10 एक्स बाई टू बराबर टी। तो 1 का हो गया 0 प्लस 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 डी एक्स बराबर डी टी। इसको गुणा में पहुंचा दो, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर 2 डी टी। अब यहाँ पर लिखेंगे 2i बराबर पाई बाई टू माइनस 1/2। लिमिट चेंज करोगे, ठीक, लिमिट तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं चेंज करोगे तो बाद में टी वाले में मतलब एक्स वाले में मान रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर पाई एक्स बाई टू है, तो 0/2 10, 0 का मान 0 प्लस 1, तो यहाँ जो होगा 1, ठीक। और यहाँ पर आपके पास पाई बाई टू जब रखोगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, समझना। जब यहाँ पर रखोगे पाई बाई टू तो पाई बाई 4 हो जाएगा, 10 45 का मान होता है 1 और 1 और 1 हो जाएगा 2, और इस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये हो गया हमारे पास 2 डी टी। तो 2 डी टी बटे ये पूरा हो गया हमारे पास टी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये लॉग टी का समाकलन है हमारे पास। तो लिखेंगे 2i बराबर पाई बाई टू माइनस ये हो गया 1/2 और 1/t और डी टी तो है 1/t डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास 2i बराबर पाई बाई टू माइनस ये लॉग 2 का समाकलन और 1 से 2 सॉरी लॉग t का समाकलन। अब 2i बराबर पाई बाई टू माइनस, अब पहले लिमिट रखेंगे log 2 माइनस log 1, ठीक। तो log 1 का मान होता है 0, जो log 1 है log 1 का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर हमारे पास 2i बराबर पाई बटे 2 माइनस ये हो जाएगा आपके पास log 2। अब इसे कैसे आंसर आपके इसमें दे रहे हैं पाई बाई 4, ठीक, पाई बाई 4 माइनस log अंडर रूट 2, ठीक है, कुछ छूटा क्या हमसे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम लोग इसको बटे में पहुँचाते हैं, समझना, इसको बटे में पहुँचाते हैं तो i बराबर आ जाएगा आपके पास, घबराओ ना। तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 माइनस 1/2 और log 2। अब यहाँ पर एक फार्मूला समझना, फार्मूला log m की घात n, जो कि फार्मूला होता है n log m। इस मुताबिक इसको जो है इसकी घात में ले जाएंगे, तो i बराबर पाई बटे 4 माइनस log 2 की घात 1/2।
तो लिखेंगे आई बराबर पाई बटे 4 माइनस लॉग 1/2 का मतलब ही है अंडर रूट, और यही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस आंसर के साथ आज हम लोग जो है तो हम लोग आज 7th के को हम लोग कंप्लीट खत्म कर चुके हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं समाकलन को भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग विविध प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाद समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो आई होप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें, प्रगुण से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार कीजिए, एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, जहां डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, आपको ग्रुप में या किसी भी तरह से आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप सारे क्वेश्चन समझ गए आप लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलती जरूर रही है। टेक स्क्रीन शॉट।